हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपना मॉडल पेपर कंटिन्यू करते हैं। तो अपने सेक्शन सी करते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। तो आपका सेक्शन सी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 14th क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यानी दो लगातार ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिनके स्क्वायर्स का सम 365 हो। ठीक है भाई, तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, तो भाई उसके कंसेक्यूटिव ही लेना है, सेकंड वाला भी, तो वो हो गया a+1। तो इनके स्क्वायर्स का सम लेना है, यानी a² प्लस 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये कितना गिवन है आपको? 365 गिवन है। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो a² प्लस a² प्लस 1 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 365। तो यहां से आ जाएगा 2a² प्लस 2a माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगी आपकी a² प्लस a माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो गाइज देखो ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप सोल्व करोगे, यहां से एक की आपकी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जो दो वैल्यूज आएगी उसके अंदर एक आपकी नेगेटिव आएगी, एक आपकी पॉजिटिव आएगी। तो हमें लेनी पड़ेगी पॉजिटिव वाली, क्योंकि ए भाई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके जो दो इक्वेशन आएगी उसमें से ए पॉजिटिव वाला लोगे, फिर एक ए मिल जाएगा और दूसरा हो जाएगा a+1, ठीक है। तो वो दो आपके नंबर्स हो जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, और में आपको सिर्फ एक करना है, आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से क्या कौन सा करना है। अब ये देखो सेकंड वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव टू इक्वल रूट्स। अब इस इक्वेशन के अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो हमें क्या करना है, बस इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। तो अपनी इक्वेशन लिखते हैं, देखिए ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है। इक्वेशन क्या है अपनी? kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये अपनी इक्वेशन है। तो इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, यानी b² बराबर 4ac कर दीजिए। b² यानी 4k² इज इक्वल्स टू 4 इंटू a इज k एंड c इज 6। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा? k² माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से k कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की दो वैल्यू आएगी, एक तो k 0 भी हो सकता है और k क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। अब देखो अगर k अपनी वैल्यू 0 हो गई, k अगर 0 होगी तो kx² जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म नहीं हो सकती भाई। 0 अगर k हो गया तो x² खत्म हो जाएगा, और ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो k 0 नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया k इज इक्वल्स टू 6। अब चलते हैं अगले 15th क्वेश्चन पे, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये a पॉइंट गिवन है, ये b पॉइंट गिवन, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो पहले वो रेशियो बताओ, फिर पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें प्रॉपर सोल्व करके बताना होगा, ठीक है। तो अपना 15th क्वेश्चन देखते हैं भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एक a पॉइंट है और एक पॉइंट आपका क्या है? b पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, -5 और b पॉइंट के गिवन है -4, 5। तो x एक्सिस जो है इसे डिवाइड करती है किस रेशियो में, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो x एक्सिस जो है उस पे सारे y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये पॉइंट मान लेता हूं p, जिसका एक x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 0 है भाई। और रेशियो में मान लेता हूं इसको डिवाइड करती है k/1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, बस मैं सीधा लिखता हूं क्या? देखो x इज इक्वल्स टू, ये जो x है, x इज इक्वल्स टू m1 x2 k इंटू -4 के m2 x1, ठीक है। m2 x1 ये कितना हो गया? +1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज 1 प्लस k। तो एक आपका ये बन गया, ठीक है। अब सेकंड y कोऑर्डिनेट जो अपना 0 है उसे लिखता हूं मैं, ओके उसे लिखता हूं m1 y2 5k प्लस m2 y1 यानी -5 अपॉन में m1 प्लस m2 इज 1 प्लस k। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं? k निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, हेंस k इज इक्वल्स टू 1। अब देख रहे हो k की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यानी जो रेशियो है आपका वो किस में डिवाइड कर रहा है? 1/1 में डिवाइड हो रहा है। तो रेशियो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट भी निकाल देंगे। उसने पूछा है ना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है रेशियो में, वो पॉइंट बताओ। वो को क्या है? x, 0 है। तो x हम यहां से निकाल लेंगे, हमें पता है k की वैल्यू 1 है। तो यहां से मैं k की जगह 1 पुट करता हूं, तो -4 + 1 अपॉन में 1 + 1 2
तो ये कितना आ जाएगा -3/2, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो आपका क्या है -3/2, 0। तो ये एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है जब इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। ठीक है भाई, ये आपका 15th क्वेश्चन हो गया। इसी में ही सेकंड पार्ट देख लो क्या कह रहा है और वाला, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AP। ओके भाई, ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही। ठीक है, ए और बी, भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट आपको क्या दे रखा है -2, -2, और बी पॉइंट आपको क्या दे रखा है 2, -4। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं हमें। ठीक है, वो कह रहा है, और क्या गिवन है कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, यानी AP बाय AB इज इक्वल्स टू 3/7, AP बाय AB यानी AP बाय AB। ओके, ये AP है, ये AB है। अब देखो, मान लो ये AP है, AP कितनी है मान लो A है, स्मॉल a। ठीक है भाई, अगर AP स्मॉल a है तो AB कितनी हो जाएगी 7a/3 हो जाएगी, कंप्लीट AB। ये कंप्लीट AB की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं तो AP/PB निकालते हैं। तो PB कैसे निकालूंगा, AB माइनस AP। ठीक है, AB कितनी है 7a/3 माइनस AP कितनी है A है, तो ये होगी आपकी PB। तो PB पहले निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 4a/3। तो AP पता है, PB पता है, तो इनका रेशियो भी बता सकते हैं। रेशियो क्या होगा A/दिस, तो A/4a/3, यानी A से A कैंसिल, तो 3:4। तो ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 3:4 में। समझ गए भाई? ओके, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो अब सिंपली क्या है, फॉर्मूला लगाना है कि x इज इक्वल्स टू m1x2, 3 2 जा 6, प्लस m2x1, -2 इंटू 4 इज -8, अपॉन में m1 प्लस m2 इज 7। तो ये कितना आ जाएगा गाइस, देखो ये अपने पास आ जाएगा -2/7, तो x कोऑर्डिनेट आ गया। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना आएगा m1/2, -4 इंटू 3 इज -12, m2y1 -8, अपॉन में m1 प्लस m2 इज 7। तो ये आ जाएगा -20/7 आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े आसान क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। देखो, प्रूव दैट, ये हमें करना है, प्रूव करना है। अब देखो, राइट हैंड साइड कोसिकेंट ए है, तो सिंपली क्या है, इधर कोट ए है, कोट को मैं लिखूंगा कोस बाय साइन, तो कोस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ए बन जाएगा। ये यहीं की यहीं प्रूव हो जाएगा। देखो, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो ऐसे भी लिखोगे ना प्रॉपर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, इसके अंदर मैं क्या है कोट ए को लिखता हूं कोस बाय साइन माइनस कोस ए, अपॉन में कोट ए को अगेन क्या लिखता हूं कोस बाय साइन प्लस कोस ए। ठीक है, अब देखो कोस को कॉमन लेके बाहर कोस कॉमन ले लिया, नीचे से भी कोस कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा 1/sin, 1/sin क्या होता है कोसिकेंट ए, -1 अपॉन में 1/sin इधर भी बचेगा, ये क्या बनेगा कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, तो ये कोस से कोस कैंसिल, तो अपनी राइट हैंड साइड ही बन जाएगी ये कोसिकेंट ए -1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, अब और वाला देख लो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमने प्रूव करना है कि √1 + sin a अपॉन में 1 - sin a इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस tan a। अब राइट हैंड साइड में tan a भी है, सीकेंट a भी है। ये कैसे बनेगा, जब 1 + sin a को ऊपर भी नीचे भी cos से डिवाइड कर दो, 1/cos तो सीकेंट a बन जाएगा, और आपका sin/cos क्या बन जाएगा, टेंजेंट a बन जाएगा। तो इसे देखिए सोल्व करते हैं। ठीक है, ये अपना 16th क्वेश्चन है। 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a का होल रूट इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस tan a। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है गाइस। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो भाई, कुछ नहीं करना, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस से डिवाइड कर दो, तो 1/cos करोगे तो क्या बनेगा सीकेंट ए बनेगा, प्लस sin/cos करोगे तो क्या बनेगा टेंजेंट ए बनेगा, अपॉन में नीचे क्या बनेगा सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, और इस पूरे का रूट। अब कहोगे ये तो अब भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, भाई रैशनलाइज भी कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्या कर लेंगे रैशनलाइज। ठीक है, सीकेंट ए प्लस tan a अपॉन में सीकेंट ए माइनस tan a। ठीक है,
अब रैशनलाइज मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। अगर नीचे ये माइनस है ना तो ऊपर नीचे सिकेंड प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या सिकेंड ए प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, और कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे तो क्या बनेगा सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बनेगा सिकेंड ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर और पूरे का रूट है। अब भाई सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। देखो इसने एक चीज और क्या रखी, वेयर ए इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल की जब बात करते हैं तो अपनी आइडेंटिटीज आती है, तो नीचे वाला तो 1 बन गया और ऊपर वाला रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे सिकेंड ए प्लस टेन ए। तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। यहां पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स 51 गर्ल्स ए टोटल ऑफ क्लास 10th है ऑफ ए स्कूल वॉज कंडक्टेड फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा गिवन है, देखिए अब आपको डाटा गिवन है ये। ठीक है भाई, अब पहले तो देखो हाइट्स है तो ये इसको मैं क्या कर लेता हूं, ये 135 से 140 है, ये 140 से 145 है, समझ गए भाई, 145 से 150 है, ऐसे ये क्लास बना दी हमने। ठीक है, ये इनकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब नंबर ऑफ गर्ल्स देखो, अब देखो अब हमें ये खुद देखना होता है कि ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब भाई पहले तो इसने कह दिया कि टोटल 51 गर्ल्स है, ठीक है, और जो इसने डाटा दिया है उसके अंदर लास्ट वाली जो टर्म है वो 51 ही है, तो ऐसे में क्या गिवन है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, देखो कैपिटल एन यहाँ पे 51 है, हमें मीडियन हाइट निकालनी है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे n/2। n/2 कितना आएगा इसमें, 25.5 आएगा। अब 25.5 कहां पे लाई करेगा, देखो भाई इस वाली में तो 11 तक है, तो अब यहां पे देखेंगे 25.5 तक आना चाहिए। ठीक है, तो 29 तक है तो 25.5 तक भी आ जाएगा। तो ये वाली जो क्लास है ये आपकी कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। अब कुछ भी नहीं करना भाई, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल दो। मैं यहां पे एक बॉक्स बना के फ्रीक्वेंसी लिख दूं इसकी, बिल्कुल लिख दूं भाई, ये 4, ये 7, ठीक है, ये 7 4 11, अब 29, 11 में क्या जोड़े कि 29 बनेगा, जल्दी बताओ, 18। ठीक से भाई, अब और बताओ, और 11 इसकी आ जाएगी, अब आ जाएगी इसकी 6, अब इसकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है भाई, और मीडियन का फॉर्मूला अपना है क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, L इज योर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी 145। L की वैल्यू यहां पे कितनी है, 145 है। ओके, n/2 आपको पता है 25.5 है, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो 29 है ये तो मीडियन क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमें चाहिए प्रीसीडिंग द क्लास की, यानी 11। तो यहां पे जो CF है उसकी वैल्यू है 11, और F क्या है, वो फ्रीक्वेंसी अपनी मीडियन क्लास की, यानी 18। तो F की वैल्यू यहां पे 18 है, और H इज योर क्लास साइज कितना है, 5 है, 5 है ना भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बस यहां से मीडियन निकाल दो, ये आपका क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसका सेकंड पार्ट देख लो, और वाला भाई, ऊपर वाला आपको नहीं आता तो नीचे वाला कर दो, लेकिन आपको दोनों आएंगे क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, अब देखो, इफ मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, इस बार क्या है, मीडियन गिवन है 28.5, तो हमने निकालनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है भाई, आपको क्लास इंटरवल दे दिए और फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, इस बार फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, तो भाई मीडियन निकालनी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, अगेन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये 5 आएगी, 5 प्लस एक्स, और फिर क्या आएगी 25 जमा एक्स, फिर कितनी आएगी 40 जमा एक्स, फिर आएगी 40 जमा एक्स प्लस वाई, फिर कितनी आएगी 45 जमा एक्स जमा वाई। अब देखो मीडियन आपको गिवन है 28.5, मीडियन आपको क्या गिवन है, एक्स 28.5। अब देखो भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी दे दी 60, यानी n की वैल्यू 60, और n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी। अब हमें देखना है 30 कहां पे लाई करेगा भाई, 5 प्लस एक्स में तो 30 आ ही नहीं सकता, शायद बिल्कुल नहीं आ सकता। अब या तो ये इसमें आएगा 30, अब देखो खुद देखो, इस वाली में तो 40 प्लस चला गया, 40 प्लस, ये एक्स नेगेटिव, एक्स कांट भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, समझ गए। तो इस वाली मीडियन क्लास में तो आने से रही, क्योंकि 40 प्लस चला गया, हमें चाहिए 30, तो इस वाली में ही आएगा।
तो अपनी मीडियन क्लास कौन सी हो सकती है, ये वाली मीडियन क्लास हो सकती है। ओके भाई, ठीक है, ये मीडियन क्लास हो सकती है। अब मीडियन आपको गिवन है 28.5, ठीक से भाई। और एल लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास यानी 5 प्लस एक्स अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 20 है, इनटू में एच कितना है 10 है। तो यहां से आप निकाल लोगे एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और वाई कैसे निकलोगे, वाई आप निकालोगे जब इनका सम कर दो, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 60 की है तो इसमें एक्स प्लस वाई आएगा, तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी एक्स वाई की, और एक्स आप यहां से निकाल चुके हो तो वाई भी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे आपका सेक्शन सी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।